आप लोगों ने सुना होगा कि किसी किसी के घर पर भूत बाधा होती है, भूत प्रेत उस घर को परेशान करते हैं, तो सब के सब बीमार रहते हैं और चिंतित रहते हैं और कहीं आग लग जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, ऐसा सुने होंगे। भूत बाधा से पूरा घर परेशान, ये झूठ है। भूत नाम की कोई चीज़ नहीं। अगर किसी घर में कहीं आग लग जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, तो किसी की बदमाशी है, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो भ्रम है। लेकिन भूत बाधा तथ्य रूप में देखा जाए तो सबके ऊपर है। वो भूत का अर्थ है बीता हुआ समय, बीती हुई बातों को याद करके सब गमगीन है। किसी ने कुछ कह दिया है और उसी को लेके दुखी है, अपने से गलती हो गई है उसी को लेके दुखी है, अपने से गलती हो गई तो फिर न गलती दोहराए, ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं और दुखी न रहे। दूसरे ने कह दिया है, हमारी जिम्मेदारी ही नहीं है, उसमें हम दुखी क्यों हो, वो दुखी हो, अपना मन प्रसन्न रखे, उसने कह दिया कह दिया। भूत बाधा से सब ग्रसित है। ये भूत है बीता हुआ समय, बीते हुए समय की घटनाओं को लेकर के सोच सोच करके सब पीड़ित है। तो इसका अर्थ क्या है? प्राणी पदार्थों का जो मन पर दबाव है, जितने प्राणी पदार्थों से आपका संयोग होता है और उसमें राग करते हैं, द्वेष करते हैं, उसका दबाव चित्त पर आता है, चित्त दुखी होता है। राग न करें, द्वेष न करें, मोह न करें, वैर न करें, समता से बर्ताव करें। ये ध्यान रखें कि मुसाफिर खाने में बैठे हैं, उठ के चलना है, ये कायम मटे नहीं है, क्षणिक है। इस चीज़ को समझें, दुख नहीं होगा। जितना आप इधर ध्यान दोगे, दुख आपका घटेगा। क्यों कमाते हैं? खाने के लिए। क्यों खाते हैं? जीने के लिए। क्यों जीते हैं? इसका पता नहीं। क्यों जी रहे हैं? पता ही नहीं। जानवर जैसा जीवन, जानवर तो ठीक है, वो परेशान नहीं। पक्षी देखो पेड़ पर चहचहाते हैं 3 बजे से ही, और टहनी पकड़ के बैठे हैं, उसी में सो रहे हैं, सब काम हो रहा है, न गद्दा न तकिया न बिस्तर। पानी बरसता है वो तब भी वही है, और गर्मी है तब भी वही है, और 3-4 बजे से ही चहचहाना शुरू कर देते हैं, खुश हैं। आदमी की नींद टूटेगी तो मालूम होता है जैसे बीमार है, पीड़ित है मन से। जानवर कि वो समझ नहीं है, वो ऐसी मानसिकता नहीं ज़्यादा सोचने की, इसलिए वो ज़्यादा दुखी नहीं है। आदमी ज़्यादा सोचता है, ये प्रकृति की तरफ से छूट है, ज़्यादा सोचने की इसको शक्ति है। अगर इसको सोचने में समझदारी हो और कायदे से सोचे तो ये महासुखी हो जाए। यही जीवन मुक्त हो सकता है। परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, सच्चे सुख की प्राप्ति, जिन शब्दों में आप कहते हैं, वो मनुष्य ही अधिकारी है, लेकिन वो काम नहीं करता है, बहुत उलझा लेता है। दुनिया की हविष, तृष्णा, भोग लालसा जितनी अधिक होगी, उतना आदमी के दिमाग में खुरापात रहेगी, उतना वो साथियों के साथ दुर्व्यवहार करेगा, दूसरे के साथ। महत्वाकांक्षा आदमी अपना विनाश करता है, अपने साथियों का भी पतन करता है। जो बहुत महत्वाकांक्षी, बहुत चाहता है, वो बिना गलत काम किए नहीं रहेगा और अपना नुकसान करेगा, साथियों को भी ले डूबेगा। महत्वाकांक्षा छोड़ दो, सरल रहो, सहज रहो, परिश्रम करो, आलसी न रहो, और परिश्रम में जो मिले उसमें संतुष्ट रहो। प्राप्त वस्तुओं में संतोष, दूसरे को सहो। आपकी कितनी बातें दूसरे लोग सहते हैं, आपका भी कर्तव्य है दूसरे को सहें। लड़ाई न करें, झगड़ा न करें, विवाद न करें, कलह न करें। यहाँ न सहो, जहाँ जाओगे वहाँ सहना पड़ेगा। इसलिए जहाँ हो वहीं रहो और सहन करो। सहन करो,
सहने की शक्ति जितनी बढ़ती है वही धर्म है। धर्म और क्या है? साधना क्या है? सहनगति। पूरा सहनशील हो जाने वाला कृतार्थ रूप है, जो सब तरफ से सह लेता है, प्रतिक्रिया रहित, रिएक्शनलेस, कोई रिएक्शन नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, वो सच्चे अर्थ में सुखी होता है। इन सब विधाओं से चलने से मन निर्मल होता है। अब आदमी ऐसा चलता है कि जैसे खजूर के पेड़ में आप देखते हैं नीचे से ऊपर तक गांठ गांठ गांठ, कई से पेड़ होते हैं कि नीचे से ऊपर तक गांठ गांठ। आदमी के जीवन में पूरी गांठ गांठ गांठ, क्लेश क्लेश क्लेश, विकार विकार विकार। क्योंकि जैसे जीना चाहिए नहीं जीता है, जैसे खाना चाहिए, पीना चाहिए, रहना चाहिए, उठना बैठना चाहिए, बोलना चालना चाहिए, बर्ताव करना चाहिए, मनुष्यों से बर्ताव करना चाहिए, वैसा नहीं करता है। गलत चीज़ खाता है, गलत चीज़ पीता है, आवश्यकता से अधिक खाता है, आवश्यकता से अधिक बोलता है, कट बोलता है, चीज़ों को लेकर के बेईमानी बदमाशी करता है, कुआचरण करता है, तो पूरा जीवन गांठों से कांटों से भर जाता है और बुढ़ाता है, क्लांत होकर मरता है। शरीर जितना बूढ़ा हो सुख उतना बढ़े। कोई व्यापार उन्नत मानी जाएगी व्यापार में जब धन रोज बढ़े। 1 लाख रुपया लेकर के व्यापार शुरू किए और 6 महीने में उसके पास 50,000 रह गया, साल भर में 10,000 रह गया, तो दिवाला पिट गया। 1 लाख पूंजी बनी रहे और मुनाफा बढ़ता जाए, थोड़ा ही हो लेकिन मुनाफा हो और बढ़े, तब सफलता मानी जाती है। हमारा जीवन व्यापार है, सबसे बड़ा व्यापार है, और इसमें सुख घटता जाता है। बचपना में जो प्रसन्नता रहती है जवानी में नहीं रह जाती। जवानी में जो कुछ थोड़ा मोड़ा आनंद है परिपक्व अवस्था में वो भी उड़ जाता है। बुढ़ापा में तो हारी हुई जुआरी की तरह खिन्न बैठा है। ये जीवन की हार है। बचपना की प्रसन्नता जवानी में बढ़ जाए। बचपना की प्रसन्नता तो थी लेकिन बाल बुद्धि थी, थोड़ी चीज़ देख करके मचल जाता था और रोने लगता था। जवान हो गया तो समझदार हो गया, ऐसा नहीं करता है, रोता नहीं है, लेकिन उसके चित्त की सरलता खत्म हो जाती है। बचपना में सरलता रहती है, जवानी में सरलता खत्म। समझ बढ़ गई और सरलता घट गई। समझ बढ़ी है, सरलता बनी रहे तो बचपना से अधिक सुखी जवानी में रहेगा। परिपक्व अवस्था आई तब तक बहुत क्लांत हो गया, बाल बच्चों की चिंता, और बुढ़ापा आया तो एकदम रोनी सूरत बना के बैठा है। ये हार है और जीवन व्यापार का भयंकर घाटा, दिवाला पिटना है। और ये धन से नहीं होगा, विद्या और पद से नहीं होगा, ये अच्छे विचारों से और चित्त को निर्मल करने से होगा। विवेक से काम करो, परिवार वालों को विवेक से जीने के लिए राय दो, सहनशील बनो, समता रखो, आहार विहार व्यवहार पवित्र रखो, मीठी वाणी बोलो, अध्ययन मनन चिंतन में ध्यान दो, ज्ञान की पुस्तकों को पढ़ो। कुछ भजन पूजन जो लोग पूजा करते हैं मैं उनसे खुश रहता हूँ, नहीं उनको ज्ञान है, पूजे कुछ करते हैं, नाम जपते, कुछ तो करते हैं। वैसे सबसे बढ़िया है अध्ययन। ज्ञान की पुस्तकों का अध्ययन करो, चिंतन करो, ध्यान करो। देखोगे थोड़े दिन में चित्त में बहुत परिवर्तन आएगा। मन मूल है, मूल गहे ते काम है, ते मति भरम भुलाओ, मन शायर मनसा लहरी बहे कतहु मत जाओ। साहब कहते मूल मन है, उसको ठीक करने से सुख मिलेगा। सुख दुख की अनुभूति कहाँ से होती है? मन से। और मन ही गंदा है तो सुख कहाँ मिलेगा? और मन निर्मल है तो चीज़ चाहे जैसी हो, चाहे जितनी हो, सुखी रहेगा। मन पर जोर दो, मन को ठीक करने की चेष्टा रखो,
अगर मन में कभी मलाल आया, विकार आया, तो समझ लो ये घाटा है। किसी बात को लेकर के मन को मलिन न बनाओ, चित्त को निर्मल करने की चेष्टा करो। मैंने शुरू में कहा था कि सुख सबको प्रिय है। ये जीवन का फल क्या है? सुखी रहा। क्यों कमाते हैं? खाने के लिए। क्यों खाते हैं? जीने के लिए। क्यों जीते हैं? सुख से रहने के लिए। सुख से रहने के लिए हम समझते हैं दुनिया की चीज़ मिल जाए तो सुख से रहेंगे, दुनिया की चीज़ मिल जाएगी तो सुविधा हो जाएगी। उसकी एक सीमा है, सीमा के बाहर वो सुख को कुछ नहीं दे पाएगा, बल्कि बहुत बढ़ जाएगा तो दुख बढ़ जाएगा। सुख होगा जब विचारों पर संतुलन होगा, मन निर्मल होगा, मन को संभाल सकोगे, ऊंच नीच स्थितियों को सह सकोगे, सभी अवस्थाओं में निर्विकार रह सकोगे, उद्वेग शून्य रह सकोगे, प्रतिक्रिया रहित, रिएक्शन से रहित रह सकोगे, तब चित्त शांत रहेगा, तब सच्चा सुख मिलेगा। और उसके साथ साथ यह बोध कि कुछ रहने वाला किसी का नहीं है, अचानक यहाँ से सबको जाना है। आप देखते हैं पास पड़ोस में, अपने घर में, सब जगह ही हो रहा है। यह अगर दिमाग में रहे तो आदमी पाप नहीं करेगा, दिमाग में नहीं रहता है। ऐसा ऐसा पाप करते हैं लोग कि क्या कहा जाए, मानो यहीं रहना है उनको सदा। सत्संग, स्वाध्याय, चिंतन, मनन में ध्यान दो, संतों के प्रेमी हो। इसलिए ये तो शुभ है कि भक्ति है, लेकिन इसको और बढ़ाओ, अपने चित्त को निर्मल करने का काम करो। आध्यात्मिक मनन, चिंतन, ध्यान जितना होगा, सहनगति जितनी होगी, समता, प्रेम और शील संतोष का आचार होगा, व्यवहार होगा, उतना चित्त निर्मल होगा, निर्ग्रंथ होगा, कांटेदार नहीं होगा, सरल होगा। और उतना सुख शांति, सुख और दुख दोनों की अनुभूति मन से होती है। उलझा हुआ मन दुख है, सुलझा हुआ मन सुख है। ये अंतिम में ध्यान दें, थोड़े में, सूत्र रूप में। मन उलझा है तो दुख होगा, चाहे हीरे पन्ने पोखराज की कोठरी में बैठे हो। और हीरे पन्ने पोखराज की कोठरी में बैठे हो तो सुखी कहाँ रहोगे, तो भयभीत ही रहोगे। तो कहने भर का दुनिया धन है कि बहुत धन हो जाए तो सुख हो जाएगा। उलझा हुआ मन दुख है, सुलझा हुआ मन सुख है। जिस रास्ते से मन सुलझा है उस रास्ते पर चलो। बस अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ।